प्रिय दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि मंगलवार का दिन सिर्फ हफ्ते का एक दिन नहीं होता। ये वो दिन है जब बजरंगबली खुद धरती पर उतरते हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। लेकिन क्या होगा जब वो भक्त खुद अपनी ही गलती से संकट में फंस जाए। आज की कहानी है रामू की, एक गरीब मजदूर की, जिसने एक मंगलवार को अनजाने में ऐसी भूल कर दी जिससे उसकी जिंदगी तबाह होने वाली थी। लेकिन तब हनुमान जी ने एक सपने में दस्तक दी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरण भी मिट्टी के घरों को सोने जैसा नहीं बना पाती थी, वहां रहता था रामू। रामू उम्र में 25 साल का, दिल में 100 साल का बोझ लिए हुए। उसके पास न था पक्का घर, न अच्छे कपड़े, न ही घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी। रामू के परिवार में उसकी बीमार माँ शांति देवी और एक छोटी बहन गुड़िया थी, जिसे पढ़ने का बहुत शौक था। लेकिन स्कूल की फीस जुटाना हर महीने रामू के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा था। रामू दिन भर किसी के यहाँ मजदूरी करता तो किसी के खेत में, पर मिलता उसे महज 100 से 150 रुपए। माँ की दवाई, घर का खर्च, बहन की कॉपी किताब, सब कुछ इन्हीं पैसों में। और हर महीने की 10 तारीख को लगाने वाला भूमि स्वामी लाला सीताराम उसके दरवाजे पर खड़ा हो जाता। रामू, पैसे ला, नहीं तो मैं ये झोपड़ी खाली करवा दूंगा। रामू के पास जवाब नहीं होता था, सिवाय चुपचाप सिर झुकाने के। एक दिन उसकी बहन गुड़िया ने रोते हुए कहा, भैया मुझे स्कूल नहीं जाना। सब बच्चे मुझ पर हंसते हैं कि तुम्हारे पास जूते तक नहीं हैं। रामू की आंखें नम हो गई। उसने उस रात अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ की बीमार आंखों ने सब पढ़ लिया। उस रात रामू ने अपनी टूटी चारपाई पर लेटे हुए छत के उस छेद को देखा जिसमें से चांद की रोशनी टपक रही थी, और उसने एक प्रार्थना की, बजरंगबली, मुझसे कोई भूल हो जाए, मैं कोई पुण्य न कर पाऊं, बस मेरी माँ को स्वस्थ कर दो, गुड़िया को पढ़ा दो, मेरी जान ले लो पर उनकी जिंदगी बना दो। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या हनुमान जी सिर्फ सुनते हैं या फिर उनकी सुनने का अपना एक अलग ही तरीका होता है? आगे जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। मंगलवार की सुबह, दस्तक हनुमान जी की अगली सुबह थी। मंगलवार गांव में मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में विशेष पूजा होती थी। रामू ने सुबह जल्दी उठकर माँ से कहा, माँ आज मंगलवार है, मैं बस चंदन लगाकर मंदिर जाऊंगा, कुछ देर बैठूंगा। शांति देवी ने कहा, बेटा मंगलवार का व्रत रखोगे तो बजरंगबली तुम्हारी सारी मुसीबतें हटा देंगे। लेकिन रामू के मन में एक बात थी। उसने सोचा, व्रत रखूं तो कैसे? भूखा रहूंगा तो मजदूरी नहीं कर पाऊंगा, माँ बहन का पेट कैसे भरूं? रामू ने मंदिर जाने की बात तो सोची, पर बीच रास्ते में लाला सीताराम ने उसे बुला लिया। रामू, आज बोरी भरने का काम है, 2 गुना पैसा दूंगा। रामू के पैर अपने आप उधर चल पड़े। 2 गुना पैसा? उसने मंदिर जाना टाल दिया। प्रिय दर्शक, रामू ने सोचा कि काम करके वापस शाम को मंदिर चला जाएगा। लेकिन यहीं से उसकी सबसे बड़ी भूल शुरू हुई, क्योंकि मंगलवार का व्रत और हनुमान जी का पूजन, इसे टाला नहीं जाता बिना कारण के। वो रात जब सपने में आए बजरंगबली, रामू ने पूरे दिन जमकर काम किया। लाला ने वादे के मुताबिक उसे 200 रुपए दिए। रामू खुश था। उसने सोचा, आज गुड़िया के लिए जूते ले लूं और माँ के लिए दवाई। शाम को वह थका हारा घर आया, खाना खाया और गहरी नींद में सो गया। और फिर रामू ने सपने में देखा, सामने एक विशालकाय रूप, हाथ में गदा, मुंह से निकलती है राम राम की ज्वाला। बजरंगबली। रामू के होश उड़ गए। उसने गिरकर प्रणाम किया। हनुमान जी बोले, रामू, तूने आज मंगलवार का पूजन टाला, लालच में आकर। मैं जानता हूं तेरी मजबूरी, पर व्रत का पालन करने से ही तेरी मुसीबतें खत्म होंगी। अगर तूने ऐसा ही किया तो अगले मंगलवार तक तेरी झोपड़ी खाली हो जाएगी और उससे भी बड़ी विपत्ति आएगी जिसकी कल्पना भी तू नहीं कर सकता। रामू चीख कर उठा, पूरा शरीर पसीने से तर। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटा? रामू ने कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल था, ये सपना था या सच? अगर सच था तो मैं क्या करूं?
अगली सुबह शंका और पहला कदम। रामू ने सुबह उठकर नहाया और सीधा हनुमान मंदिर गया। वहां बैठे एक बुजुर्ग साधु से उसने सपना सुनाया। साधु बोले, बेटा, हनुमान जी के सपने व्यर्थ नहीं जाते। मंगलवार का दिन उनका है, व्रत रखो। सिर्फ भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है। व्रत है संकल्प लेना कि मैं आज पूरे मन से हनुमान जी का स्मरण करूंगा, पवित्र रहूंगा और जो भी काम करूंगा उसे प्रभु को समर्पित करूंगा। रामू ने पूछा, पर महाराज, मुझे काम करना है, खाना नहीं खाऊंगा तो कमजोरी होगी। साधु मुस्कुराए। व्रत का मतलब है एक समय भोजन, सात्विक भोजन। और सबसे बड़ा व्रत है नौकरी में, रिश्तों में, विचारों में सच्चा होना। रामू ने उस दिन से व्रत तो शुरू कर दिया, लेकिन प्रिय दर्शकों, हनुमान जी की परीक्षा सिर्फ व्रत से नहीं होती। आने वाले 7 दिनों में रामू पर ऐसी मुसीबत आने वाली थी जो उसकी बुद्धि को हिला देगी। और फिर होगा एक ऐसा चमत्कार जिसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। रामू ने उस मंगलवार से व्रत रखना शुरू किया। हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसे लगने लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले ही दिन उसके घर के बाहर लाला सीताराम खड़ा था, हाथ में कागज लिए। बोला, रामू, तेरे पिता का पुराना कर्ज था। मैंने तुझ पर एहसान किया, पर अब समय आ गया है। तू या तो सब पैसे चुका दे, नहीं तो मैं ये जमीन जब्त करूंगा। रामू सन्न रह गया। उसके पास तो खाने तक के पैसे नहीं, कर्ज कैसे चुकाए। उसी रात रामू के कमरे में चोरी हो गई। जो 200 रुपए उसने बचाए थे वो भी चले गए। रामू टूट गया। उसने मन ही मन कहा, हे हनुमान, आपने सपने में कहा था कि व्रत करूं तो मेरी मुसीबत खत्म होगी, पर मुसीबत और बढ़ गई। क्या आप सच में हैं? क्या आप मेरी सुनते हैं? और तभी रामू के कानों में एक रहस्यमयी आवाज आई, रामू, अभी तो शुरुआत है। अगले मंगलवार तू देखेगा मेरा चमत्कार, पर उसके लिए तुझे एक काम करना होगा। बिना विश्वास खोए जैसा मैं कहूं वैसा करना होगा। तैयार है तू? रामू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर भी उसने कहा, हां प्रभु। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या रामू वाकई उस कसौटी पर खरा उतर पाएगा? अगले भाग में देखिए वो रहस्यमयी भिखारी जो हनुमान जी का रूप था, और जानिए वो 3 शर्तें जिसने रामू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वो रहस्यमयी भिखारी जो हनुमान जी का रूप था। प्रिय दर्शक बंधु, क्या हनुमान जी सिर्फ मंदिर की मूर्ति में होते हैं, या फिर वे किसी भी रूप में आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकते हैं? रामू के सामने एक भिखारी आया, फटे कपड़े, हाथ में लकड़ी, मांगता हुआ भीख। रामू के पास खुद खाने को नहीं था, फिर भी उसने अपनी आखिरी रोटी उस भिखारी को दे दी। लेकिन जो अगले ही पल हुआ, उसने रामू की आंखें खोल दी। वो भिखारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं बजरंग बली थे। रामू की निराशा पार्ट 1 में हमने देखा कि रामू ने मंगलवार का व्रत शुरू तो कर दिया था, लेकिन उसकी मुसीबतें और बढ़ गईं। लाला सीताराम ने पुराना कर्ज निकाल दिया और चोरी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया। उसने सोचा, बजरंग बली ने सपने में कहा था कि व्रत करने से सब ठीक होगा। मैंने किया, तो फिर ये कैसा चमत्कार? ये तो अभिशाप जैसा लग रहा है। मां शांति देवी ने उसे समझाया, बेटा, भगवान की परीक्षा कभी सीधी नहीं होती। पहले दुख देते हैं, तब सुख देते हैं। बस विश्वास रख। गुड़िया ने रामू का हाथ पकड़कर कहा, भैया, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए। रामू की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने ठान लिया, अब वो चाहे कुछ भी हो, अपना व्रत और हनुमान जी का भजन नहीं छोड़ेगा। मिलते हैं भिखारी से अगली सुबह। रामू किसी काम की तलाश में शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग भिखारी बेहोश होकर सड़क किनारे पड़ा है। लोग वहां से निकल रहे थे। कोई टोकता नहीं, कोई पानी नहीं पिलाता। रामू का दिल पसीज गया। उसने सोचा, मेरे पास तो खुद कुछ नहीं है, पर यह बेचारा बुजुर्ग है। रामू ने पास के एक नल से पानी लाकर भिखारी के चेहरे पर छिड़का और अपनी पानी की बोतल उसके मुंह से लगाई।
भिखारी ने आंखें खोली। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी मानो वो कोई साधारण व्यक्ति ना हो। उसने रामू से कहा, बेटा, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। रामू के पास थी अपनी माँ के लिए लाई एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी। उसने एक पल सोचा, अगर मैं ये दे दूंगा तो माँ को क्या खिलाऊंगा। फिर उसे अपने सपने की याद आई। हनुमान जी ने कहा था, सच्चा व्रत है सेवा। उसने अपना टिफिन भिखारी को दे दिया, पूरा का पूरा। रामू ने सोचा ये सिर्फ एक दान है, लेकिन प्रिय दर्शकों, उसे क्या पता था कि इस दान के बाद हनुमान जी उसकी परीक्षा के 3 सबसे कठिन प्रश्न पूछने वाले हैं और हर एक प्रश्न का जवाब उसकी जिंदगी बदल देगा। भिखारी की 3 शर्तें। भिखारी ने खाना खाया, फिर अचानक उसकी आवाज बदल गई। वो गंभीर हो गया, बोला, रामू, तूने मेरी भूख मिटाई, अब मैं तेरी 3 मुरादें पूरी करूंगा, पर उससे पहले तुझे 3 शर्तें माननी होंगी। रामू चौंका, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? भिखारी मुस्कुराया, जो तीनों लोक के ज्ञाता हैं उनसे क्या छिपा है। सुन मेरी बात। पहली शर्त, तू अगले 7 मंगलवार बिना नागा हनुमान चालीसा का 108 बार पाठ करेगा। हर मंगलवार को सिर्फ एक समय भोजन करेगा, फल और दूध। दूसरी शर्त, तू किसी से अपनी मुसीबत की शिकायत नहीं करेगा, न लाला से, न माँ से, न किसी से। मेरे भरोसे रहेगा। तीसरी शर्त, जब भी तुझे लगे कि अब नहीं होगा, तब तू अपने घर की छत पर चढ़कर जोर से बोल, बजरंग बली की जय। मैं वहां आ जाऊंगा। रामू ने पूछा, तुम कौन हो? भिखारी ने अपनी लकड़ी जमीन पर मारी। जमीन कांप उठी, पूरा रास्ता सुनहरी रोशनी से जगमगा गया और फिर भिखारी गायब। रामू वहीं ठिठक गया। उसकी समझ में कुछ नहीं आया। उसने सोचा, सपना तो पहले भी देखा था, पर यह तो जागती आंखों का चमत्कार था। पहला मंगलवार, शुरू होती है परीक्षा। अब रामू ने पूरे मन से व्रत और पाठ शुरू किया। पहला मंगलवार आया। सुबह उठा, नहाया, पीले वस्त्र पहने, चंदन लगाया और बैठ गया हनुमान चालीसा के 108 पाठ के लिए। लेकिन प्रिय दर्शक, ये इतना आसान नहीं था। जैसे ही उसने पाठ शुरू किया, उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे। ये सब बेकार है, तू सिर्फ समय बर्बाद कर रहा है, तेरा कर्ज कैसे उतरेगा, तेरी माँ की बीमारी कैसे जाएगी। रामू ने मन ही मन हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, मेरा मन डगमगा रहा है, मुझे शक्ति दो। और फिर अचानक उसके घर के बाहर किसी ने तेज आवाज में हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। रामू ने झांक कर देखा, कोई नहीं था, बस एक आवाज थी, गगनभेदी। उस आवाज ने रामू के मन की सारी नकारात्मकता को चीर दिया। उसने फिर से पाठ शुरू किया, इस बार पूरे विश्वास के साथ। लेकिन रामू को क्या पता था कि उसके घर के ठीक सामने पेड़ के पीछे लाला सीताराम का एक आदमी बैठा था, जो रामू पर जासूसी कर रहा था। और उस आदमी ने अगले ही दिन लाला को एक ऐसी सूचना दी जिसने रामू की जिंदगी में तूफान ला दिया। लाला की साजिश। लाला सीताराम को पता चला कि रामू हनुमान जी का व्रत कर रहा है और उसका पूरा गांव में सम्मान बढ़ रहा है। लाला को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अपने आदमियों से कहा, इस रामू को यहां से उखाड़ फेंकना है, पता करो उसके पास कोई गलती है या नहीं। उसके आदमी ने बताया, साहब, रामू ने तो कभी कोई गलती नहीं की, लेकिन हां, उसके पिता ने आपसे 20 साल पहले 5,000 रुपए का कर्ज लिया था। ब्याज सहित अब वह 1 लाख रुपए हो चुका है। लाला की आंखों में चमक आ गई। उसने अगले ही दिन रामू को नोटिस दे दिया, 7 दिन में 1 लाख रुपए चुका, नहीं तो तेरा घर नीलाम कर दिया जाएगा। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। 1 लाख! उसने तो जिंदगी में इतने पैसे सपने में भी नहीं देखे थे। उसी रात रामू छत पर चढ़ गया। उसने जोर से कहा, बजरंग बली की जय। और फिर हवा तेज हो गई।
आसमान में बादल घिराए, बिजली कड़की और अंधेरे में कहीं से एक गरजती हुई आवाज आई, रामू, तूने मुझे पुकारा, अब मैं हूं, तेरी परीक्षा का समय आ गया है। क्या तू मेरे कहने पर 3 दिन तक चुप रहेगा, भले ही तुझे गाली दी जाए, पीटा जाए, झूठे आरोप लगाए जाए? रामू की रूह कांप उठी। उसने फिर भी कहा, जैसा आप कहें प्रभु। लेकिन प्रिय दर्शकों, अगले 3 दिनों में रामू पर ऐसे झूठे आरोप लगने वाले थे कि पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। यहां तक कि उसकी अपनी मां भी शक करने लगेगी। क्या रामू हनुमान जी पर विश्वास रख पाएगा? और क्या होगा जब असली चोर पकड़ा जाएगा, जिसने न सिर्फ रामू के पैसे चुराए थे बल्कि लाला के खजाने पर भी हाथ साफ किया था? जानिए अगले भाग में 3 दिन का मौन व्रत और बजरंग बली का वो करिश्मा। प्रिय दर्शक बंधु, हनुमान जी ने रामू से कहा, 3 दिन तक चुप रह, चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कोई थूके, चाहे कोई पत्थर मारे, तू बस चुप रह। ये थी रामू की सबसे बड़ी परीक्षा। पूरे गांव ने उसे चोर, झूठा, धोखेबाज करार दिया। उसकी मां ने उससे मुंह फेर लिया। लेकिन तीसरे दिन एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सबकी आंखें खुल गईं। चोर खुद आ गया पुलिस के हाथों और रामू ने देखा हनुमान जी सच में उसके साथ हैं। पहला दिन, ताने, गालियां और चुप्पी। रामू ने भोर में ही अपनी मां से कहा, मां, मैं 3 दिन का मौन व्रत रख रहा हूं, किसी से बात नहीं करूंगा। मां चौंकी। क्यों बेटा, पागल हो गया है क्या? पहले ही ऊपर से 1 लाख का कर्ज है, अब तू चुप होगा तो लाला और भड़केगा। पर रामू ने सिर्फ मुस्कुराकर अपनी मां के पैर छुए और बाहर निकल गया। गांव में मुखबिर थे। जैसे ही ये खबर फैली कि रामू चुप हो गया है, लाला के आदमियों ने मौका देख लिया। उन्होंने रामू को बाजार में घेर लिया। अरे चोर, तूने ही तो लाला के गोदाम से अनाज चुराया था ना? रामू चुप था। बोल क्यों नहीं रहा? सच पकड़ा गया है तो? रामू चुप था। एक आदमी ने उसे धक्का दिया। रामू गिर गया, फिर भी चुप। किसी ने उसके मुंह पर कीचड़ फेंक दिया। रामू ने पूछा और उठ खड़ा हुआ, चुपचाप। गुड़िया दौड़ती हुई आई। वो रो रही थी। भैया, तुम क्यों चुप हो? तुम्हें कुछ हो गया है क्या? रामू की आंखों में आंसू थे, पर उसने बहन को गले लगाकर उसके सिर पर हाथ रख दिया। वो बोल नहीं सकता था, पर उसकी आंखें कह रही थीं, सब ठीक होगा गुड़िया। दूसरा दिन, घर में दरार। दूसरे दिन स्थिति और विकट हो गई। लाला ने रामू पर मुकदमा कर दिया। गांव के सरपंच ने रामू को बुलाया। क्या कहना है तेरा? रामू चुप था। कलम उठाकर उसने लिखा, मेरा कोई कसूर नहीं, हनुमान जी सब जानते हैं। सरपंच ने कहा, पागल हो गया है ये। लेकिन प्रिय दर्शकों, सिर्फ रामू ही नहीं, पूरे गांव को लगने लगा था कि रामू वाकई पागल हो गया है। लेकिन जो हुआ उस रात, उसने साबित कर दिया कि रामू दुनिया का सबसे समझदार इंसान था। उसी रात रामू ने सपना देखा। हनुमान जी फिर आए, इस बार भयंकर रूप में। उनकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। वे बोले, रामू, तूने मेरी बात मानी, तू चुप रहा। अब मैं तेरी ओर से बोलूंगा। कल तेरे घर के सामने जो होगा वो देखकर पूरा गांव हैरान रह जाएगा। रामू जाग गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तीसरा दिन, चमत्कार सुबह हुई। तीसरा दिन, रामू ने नियमानुसार नहाया, चंदन लगाया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, फिर घर के बाहर बैठ गया। गांव के लोग जमा हो गए। लाला भी आया, हाथ में कागजात लिए। उसने कहा, देख लो गांव वालों, ये है रामू, चोर, झूठा, धोखेबाज। इसके पिता ने मेरा कर्ज नहीं चुकाया, अब मैं इसका घर हड़पूंगा। रामू चुप था। मां रो रही थी। गुड़िया चिल्ला रही थी, मेरा भैया चोर नहीं है। और तभी 3 पुलिस वालों की गाड़ी आकर रुकी।
एक दारोगा साहब बोले, लाला सीताराम, आपके गोदाम की चोरी का मामला सुलझ गया है। चोर कोई और है, रामू नहीं। लाला का चेहरा सफेद पड़ गया। कैसे कैसे पता चला? दारोगा बोले, हमें गुमनाम सूचना मिली। चोर तुम्हारा अपना नौकर है, मंगलू। उसने तुम्हारे गोदाम से अनाज चुराया और रामू पर इल्जाम लगाया। सब हैरान। रामू की मां ने हनुमान जी का नाम लिया। गुड़िया रामू से लिपट गई। रामू ने अपना मौन तोड़ा। पहली बार 3 दिन में बोला, जय श्री राम। लेकिन प्रिय दर्शक, यही चमत्कार खत्म नहीं हुआ। दारोगा साहब ने आगे कहा, और सुनिए लाला सीताराम, आपने रामू के पिता पर 20 साल पहले 5,000 रुपए का कर्ज दिया था, पर उस ब्याज की दर गैर कानूनी थी। कोर्ट ने आदेश दिया है, आप रामू को 50,000 रुपए हर्जाना देंगे और रामू को आपसे कुछ नहीं देना होगा। गांव में तालियां बज उठीं। लाला सीताराम सिर झुकाकर वहां से चला गया। हनुमान जी का आशीर्वाद। उस रात रामू हनुमान मंदिर गया। उसने मूर्ति के सामने सिर झुकाकर कहा, प्रभु, आपने सब ठीक किया। आपने दिखा दिया कि जो आप पर भरोसा रखता है उसका कभी बुरा नहीं होता। मंदिर के पुजारी ने रामू को बुलाया। बेटा, तुझे एक पत्र मिला है। रामू ने पत्र खोला। उसमें लिखा था, रामू, तेरे मौन व्रत ने तेरी जीत करवाई। अब आगे बढ़। एक और काम है तुझे करना। अगले मंगलवार तू 108 हनुमान चालीसा का पाठ कर और अपने गांव के लिए प्रार्थना कर। तेरे गांव पर संकट है, बाढ़ आने वाली है। रामू हैरान रह गया। बाढ़? अभी तो मौसम साफ था। क्या ये भविष्यवाणी सच होगी? क्या रामू गांव वालों को मना पाएगा? उसने तुरंत सरपंच से मिलकर कहा, गांव को खाली करा दीजिए, आने वाले दिनों में बड़ी बाढ़ आएगी। सरपंच हंस दिया। रामू, तू पागल है, बारिश का नामो निशान नहीं। लेकिन प्रिय दर्शकों, ठीक 7वें दिन मंगलवार की सुबह आसमान में काले बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और फिर एक ऐसी बाढ़ आई जिसने पूरे गांव को बहा दिया। लेकिन रामू ने जो किया उसने सबको रुला दिया। क्या रामू और उसका परिवार बच पाएगा? और क्या होगा जब हनुमान जी खुद बाढ़ के पानी में उतरेंगे? जानिए अगले भाग में, वो मंगलवार जब हनुमान जी ने बाढ़ को रोक दिया। प्रिय दर्शक बंधु, आपने सुना है कि हनुमान जी ने लंका जलाई थी, समुद्र पार किया था। लेकिन क्या आपने सुना है कि उन्होंने एक बार बाढ़ को रोक दिया था? हाँ, पूरे गांव में पानी भर गया था। लोग छतों पर चढ़ गए थे, रो रहे थे, बचाओ बचाओ। तब रामू ने अपनी छत पर चढ़कर एक काम किया। उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया और फिर वो नदी जो उफान पर थी रुक गई। पानी खड़ा हो गया, मानो कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। और सबने देखा, एक विशाल छाया गदा लिए नदी के बीच में खड़ी थी। संकट के बादल पिछले भाग में हमने देखा कि रामू ने सपने में देखा था कि गांव में बाढ़ आएगी। उसने सरपंच और गांव वालों को चेताया, लेकिन सबने उसका मजाक उड़ाया। रामू पागल हो गया है, बाढ़? अभी तो धूप खिली है। रामू के मन में शंका हुई, क्या मैं गलत हूं? क्या सपना झूठा था? लेकिन रामू ने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, आपने जो कहा मैंने कर दिया, अब आपकी मर्जी। 3 दिन बीत गए। चौथे दिन आसमान में बादल छाने लगे। 5वें दिन हल्की बारिश, 6ठे दिन तेज बारिश और 7वां दिन था मंगलवार। सुबह से ही आसमान काला था, बिजली कड़क रही थी। इतनी तेज बारिश हुई कि गांव की नालियां उफन आईं। फिर गांव के पास बहने वाली नदी सरयू का जल स्तर बढ़ने लगा। बाढ़ का कहर दोपहर तक पानी सड़कों पर आ गया। गांव वाले घबरा गए। सरपंच ने रामू से कहा, रामू, तू सही था, अब क्या करें? रामू बोला, सबसे पहले सबको सुरक्षित स्थान पर ले जाओ और हनुमान जी का नाम लो। पानी तेजी से बढ़ रहा था। रामू ने अपनी मां को कंधे पर उठाया, गुड़िया को हाथ पकड़कर पास के मंदिर की ओर चल दिया।
रास्ते में उसने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा अपने घर की छत पर फंसी हैं। रामू ने अपनी मां को किसी को सौंपा और वापस जाकर उस बूढ़ी अम्मा को बचाया। लोग रो रहे थे, हमारे घर बह गए, हमारा सब कुछ बह गया। रामू ने सबको हिम्मत दी। हनुमान जी ने लंका जलाई थी, पर भक्तों को कभी नहीं जलने दिया। वो आज भी हमारे साथ हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, बाढ़ इतनी भयानक थी कि पूरा गांव डूबने वाला था। नदी का पानी मंदिर की सीढ़ियों को छूने लगा। सबने हार मान ली, सिर्फ रामू ने नहीं मानी। और फिर उसने वही किया जो उसने हनुमान जी से वादा किया था। रामू की अंतिम प्रार्थना। रामू ने मंदिर के अंदर जाकर हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया। बाहर पानी बढ़ रहा था। उसने अपनी मां और गुड़िया को मूर्ति के पास बिठाया और खुद बाहर निकल आया। उसने अपनी छत पर चढ़कर, जहां से पूरा गांव दिखता था, अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से बोला, बजरंग बली की जय। हे पवन पुत्र, आपने वचन दिया था कि जब भी मैं संकट में पुकारूंगा आप आओगे। अब आओ प्रभु, मेरे गांव को बचाओ। चमत्कार। नदी रुक गई। प्रिय दर्शक, जो अगले ही पल हुआ वो देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। अचानक आसमान से तेज रोशनी आई। एक विशालकाय छाया हनुमान जी की, जो नदी के ठीक बीच में खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी गदा पानी पर मारी और नदी का पानी रुक गया, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो। पानी आगे नहीं बढ़ा, न मंदिर में घुसा, न गांव के और घरों में। सारा पानी वहीं खड़ा हो गया, एक बांध की तरह। गांव वाले देखते रह गए। सरपंच ने कहा, ये तो चमत्कार है, हनुमान जी सच में आए हैं। पानी तो रुक गया, लेकिन बारिश अभी भी हो रही थी। रामू ने फिर से पाठ किया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बारिश रुक गई, बादल छट गए, धूप निकल आई। लोग रो पड़े, खुशी के आंसू। सबने मिलकर हनुमान जी का जयकारा लगाया। रामू की मां ने रामू को गले लगाकर कहा, बेटा तूने हम सबको बचा लिया। रामू ने कहा, मैंने नहीं मां, बजरंग बली ने। हनुमान जी का आशीर्वाद। दूसरी बार उस रात रामू ने फिर सपना देखा। इस बार हनुमान जी शांत सौम्य रूप में थे। वे बोले, रामू तूने मेरी परीक्षा पास कर ली, अब मैं तुझे एक वरदान देता हूं। तू जो भी मांगेगा मैं दूंगा। मांग। रामू ने सोचा। वो मांग सकता था पैसे, घर, नौकरी, लेकिन उसने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी माँ स्वस्थ हो जाए, मेरी बहन अच्छे से पढ़े और मेरे गांव में कभी कोई आपदा ना आए। हनुमान जी मुस्कुराए, तेरा मन बहुत बड़ा है रामू, सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, इसलिए मैं तुझे वो दूंगा जो तूने सोचा भी नहीं। कल सुबह तेरे घर एक व्यक्ति आएगा, उसकी बात मानना। अगली सुबह रामू के घर पर एक शख्स आया। उसने रामू से कहा, तुम्हारी प्रार्थना सुनकर हनुमान जी ने मुझे भेजा है, मैं तुम्हें नौकरी दूंगा, पर शर्त यह है कि तुम हर मंगलवार को पूरे विश्वास से हनुमान जी की पूजा करोगे। रामू को लगा उसका सपना सच हो रहा है, लेकिन प्रिय दर्शकों, ये नौकरी इतनी आसान नहीं थी। इसमें उसे एक ऐसी मुसीबत का सामना करना था जिसने उसके होश उड़ा दिए। नई नौकरी, नई मुसीबत। अगली सुबह रामू के घर एक सज्जन आए। नाम था श्रीकांत जी। वे एक बड़ी कंपनी के मालिक थे। उन्होंने कहा, रामू मैंने कल रात सपने में देखा कि हनुमान जी ने तुम्हारा नाम लिया है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे यहां काम करो। मैं तुम्हें अच्छा वेतन दूंगा, साथ रहने का ठिकाना दूंगा और तुम्हारी बहन को मेरे शहर के अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगा। रामू को विश्वास ही नहीं हुआ, ये तो सपने से भी बढ़कर था। उसने हाँ कर दी। वो अपने परिवार को लेकर शहर चला गया, लेकिन वहां जाकर उसे पता चला कि श्रीकांत जी की कंपनी बर्बाद होने वाली थी। उन पर करोड़ों का कर्ज था। कर्मचारी 3 महीने से वेतन नहीं ले पाए थे। रामू ने सोचा, क्या यही वो नौकरी है जो हनुमान जी ने दी? रामू ने हार नहीं मानी। उसने श्रीकांत जी से कहा, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, मुझे बस एक मौका दीजिए। श्रीकांत जी ने कहा, बेटा तुम एक मजदूर हो, तुम क्या कर सकते हो? रामू ने कहा, मैं हनुमान जी का भक्त हूं और भक्त के लिए असंभव कुछ नहीं।
लेकिन प्रिय दर्शकों, रामू ने कंपनी बचाने का जो उपाय सुझाया वो सुनकर श्रीकांत जी को लगा कि रामू पागल हो गया है। क्या रामू सच में उस मुश्किल काम को कर पाएगा? और क्या हनुमान जी फिर से उसका साथ देंगे? प्रिय दर्शक बंधु, आपने हनुमान चालीसा पढ़ी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि एक चालीसा ने करोड़ों का कर्ज मिटा दिया? रामू ने उस कंपनी के लिए जो किया उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उसने कहा, श्रीकांत जी, मैं आपके लिए 108 दिनों तक हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, हर दिन 108 बार, और उसके बाद आपकी कंपनी फिर से खड़ी हो जाएगी। श्रीकांत जी हंसे। कर्मचारियों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जब 108वें दिन कंपनी के दरवाजे पर वो गाड़ी आकर रुकी तो सबकी आंखें खुल गईं। रामू का संकल्प। रामू ने जब देखा कि श्रीकांत जी की कंपनी बर्बाद होने वाली है तो उसने हनुमान जी से प्रार्थना की। उस रात उसे फिर सपना आया। हनुमान जी बोले, रामू, तू जानता है कि मैं संकट मोचन हूं, पर मेरी शक्ति का उपयोग करने के लिए तुझे पूरा विश्वास चाहिए। 108 दिनों तक हर दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर, प्रतिदिन मंगलवार को व्रत रख और देख कैसे कर्ज मिटता है। रामू ने अगली सुबह श्रीकांत जी से कहा, साहब, मैं आपकी कंपनी के लिए कुछ कर सकता हूं, मुझे 108 दिन चाहिए। श्रीकांत जी ने कहा, बेटा, 108 दिन में तो कंपनी बैंक ने सील कर दी होगी। रामू बोला, तो पहले मुझे उन 108 दिनों का समय दिलवा दीजिए, बैंक से बात कीजिए, मैं वादा करता हूं 108 दिनों के बाद कंपनी के पास पैसे होंगे। श्रीकांत जी को रामू की बात अटपटी लगी, लेकिन उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने बैंक से 108 दिनों की मोहलत मांगी। बैंक ने कहा, ठीक है, पर ब्याज 2 गुना होगा। श्रीकांत जी मान गए। रामू ने व्रत और पाठ शुरू किया। पहले दिन से ही विरोध शुरू हो गया। कर्मचारी बोले, ये मजदूर कुछ नहीं कर सकता, ये तो समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन रामू चुपचाप अपना पाठ करता रहा। सुबह 4 बजे उठता, नहाता, मंदिर जाता और फिर अपने कमरे में बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। 1 बार, 2 बार, 10 बार, 50 बार। गुड़िया अक्सर पूछती, भैया, तुम इतना पाठ क्यों करते हो? रामू कहता, बहना, ये पाठ नहीं है, ये हनुमान जी से बातचीत है। जैसे तू मुझसे बात करती है वैसे ही मैं उनसे करता हूं और वो मेरी सुनते हैं। 40वां दिन। पहला चमत्कार। 40वें दिन कंपनी में एक बड़ा ऑर्डर आया। एक विदेशी कंपनी ने उत्पाद खरीदने की इच्छा जताई। श्रीकांत जी खुश हो गए, लेकिन शर्त थी, उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंपनी के पास मशीनरी पुरानी थी, उत्पाद उतने अच्छे नहीं बन पा रहे थे। रामू ने कहा, मैं कल सुबह 4 बजे मशीनों पर हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा। लोग हंसे, पाठ से मशीन नहीं चलती रामू। लेकिन रामू ने किया। अगली सुबह 4 बजे वो मशीनों के पास बैठा और पाठ किया। जब कर्मचारी आए और मशीनें चालू की तो मशीनों ने पहले से बेहतर क्वालिटी का उत्पाद बनाना शुरू कर दिया। कोई टेक्निकल स्पष्टीकरण नहीं था, ये बस हो गया। सब हैरान थे। श्रीकांत जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने रामू से पूछा, तुमने कैसे किया? रामू ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, हनुमान जी ने किया। लेकिन अभी तो रामू की सबसे बड़ी परीक्षा बाकी थी। 80वां दिन। षड्यंत्र। जैसे जैसे कंपनी में सुधार होने लगा वैसे वैसे कुछ लोगों को यह अच्छा नहीं लगा। कंपनी के एक पुराने मैनेजर जिनका नाम था चंद्रकांत, वे श्रीकांत जी के रिश्तेदार थे। उन्हें डर था कि अगर कंपनी बच गई तो रामू को सारा श्रेय मिलेगा और उनकी पोस्ट खतरे में पड़ जाएगी। चंद्रकांत ने एक साजिश रची। उसने कंपनी के कुछ दस्तावेजों में छेड़छाड़ की और रामू पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। श्रीकांत जी को झूठा भरोसा दिलाया गया कि रामू कंपनी का पैसा चुरा रहा है। श्रीकांत जी ने रामू को बुलाया। रामू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, पर तुम मुझे धोखा दे रहे हो। रामू चुप था। उसने कहा, साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया, मेरी जांच करवा लीजिए। लेकिन चंद्रकांत ने फर्जी सबूत बना दिए थे। रामू के खिलाफ पुलिस केस दर्ज करवा दिया गया। रामू की मां रोने लगी।
बेटा, पहले गांव में, अब शहर में तुम पर हमेशा आरोप क्यों आते हैं? रामू ने कहा, माँ, क्योंकि हनुमान जी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जब तक मैं सच्चा हूं, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 100वां दिन, सच्चाई सामने। 100वें दिन रामू जेल में था। उसने जेल में भी अपना पाठ नहीं छोड़ा। जेल के अधिकारी हैरान थे। एक आम आदमी जिस पर चोरी का आरोप है, वो इतना शांत और आस्थावान कैसे हो सकता है? एक दिन जेल में रामू ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अचानक जेल के एक कोने से आवाज आई, रुको। वो कोई कैदी था। उसने कहा, मैं वो आदमी हूं जिसने रामू पर झूठा आरोप लगाया था। चंद्रकांत ने मुझे पैसे दिए थे। मैं अब सच बता दूंगा। जेल अधिकारी ने उस कैदी का बयान लिया। अगले ही दिन चंद्रकांत को गिरफ्तार कर लिया गया। रामू को बरी कर दिया गया। श्रीकांत जी रामू के पैरों पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो रामू, मैंने तुम पर विश्वास कर लिया था झूठ पर। रामू ने उन्हें उठाया। साहब, आप उठिए। हनुमान जी चाहते तो मुझे यहां से निकलने में एक दिन भी नहीं लगता, पर उन्होंने चाहा कि सच खुद व खुद सामने आए, इसलिए मुझे 100 दिन जेल में रहना पड़ा। 108वां दिन, चमत्कार। 108वां दिन आया। वही दिन जब रामू ने वादा किया था कि कंपनी के पास पैसे होंगे। सुबह 4 बजे रामू ने पाठ पूरा किया। ठीक 10 बजे कंपनी के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें से उतरे वही विदेशी कंपनी के मालिक। उन्होंने कहा, हमें आपके उत्पाद पसंद आए। हम आपके साथ 5 करोड़ का अनुबंध करना चाहते हैं। अग्रिम भुगतान के तौर पर 2 करोड़ रुपए आज ही देंगे। श्रीकांत जी रो पड़े। कर्मचारी रामू को कंधे पर उठाकर घुमाने लगे। रामू ने कहा, मैंने कहा था ना, हनुमान जी संकट मोचन हैं। उसी दिन रामू ने श्रीकांत जी से कहा, साहब, मैं अब अपने गांव जाऊंगा। श्रीकांत जी चौंके। क्यों? यहां तुम्हारा भविष्य बन गया है। रामू मुस्कुराया। मैंने जो करना था कर दिया। अब गांव में हनुमान जी का मंदिर बनवाना है और बच्चों को पढ़ाना है। रामू गांव लौट आया। उसने अपने 5 लाख रुपए से हनुमान जी का एक छोटा सा मंदिर बनवाया। हर मंगलवार को वहां भजन होते, प्रसाद बंटता। लेकिन रामू की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। एक ऐसा दिन आया जब रामू के बेटे की जान खतरे में पड़ गई। और तब रामू ने हनुमान जी से एक ऐसी प्रार्थना की जिसने सबको रुला दिया। गांव में वापसी, नया जीवन। रामू ने गांव लौटकर पहले अपनी मां के इलाज के लिए अच्छे डॉक्टर बुलवाए। शांति देवी अब पहले से कहीं अधिक स्वस्थ थीं। गुड़िया ने शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला लिया था और पढ़ाई में तेज थी। रामू ने एक छोटा सा खेत खरीदा और जैविक खेती शुरू की। उसने गांव के दूसरे गरीब बच्चों को भी पढ़ाने के लिए एक छोटी सी पाठशाला खोली। हर मंगलवार को रामू हनुमान मंदिर में सज धज कर जाता। वहां भजन होते, कीर्तन होते, पूरा गांव इकट्ठा होता। रामू हमेशा कहता, बजरंग बली ने मुझे अंधेरे से रोशनी में लाया है। एक दिन रामू के बेटे का जन्म हुआ। उसने नाम रखा हनुमत। लेकिन जब हनुमत 5 साल का हुआ तो उसे एक गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने कहा, इस बीमारी का इलाज संभव नहीं। रामू का दिल टूट गया। उसने सोचा, क्या हनुमान जी ने मुझे इतनी कृपा दी बस छीनने के लिए? उस रात रामू ने बेटे को गोद में लेकर मंदिर में बैठकर पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया। सुबह जब उसने आंखें खोली, उसके बेटे ने आंखें खोल दी थीं। वो पूरी तरह स्वस्थ था। लेकिन प्रिय दर्शकों, यह चमत्कार सिर्फ बीमारी के ठीक होने का नहीं था। रामू ने उस रात एक दिव्य दर्शन किए। हनुमान जी ने उसे सीधा आशीर्वाद दिया और कहा, रामू, अब तुम सिर्फ मेरे भक्त नहीं हो, तुम मेरे सखा हो। रामू के जीवन का ये सबसे बड़ा क्षण था और उसके बाद जो हुआ वो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गया। प्रिय दर्शक बंधु, क्या कोई आम इंसान भगवान का सखा बन सकता है? भक्त तो सब होते हैं, लेकिन सखा वो जिससे भगवान बिना लाग लपेट के बात करें, जिसे अपने दिल की बात बताएं। रामू उस रात मंदिर में सो रहा था।
उसके 5 साल के बेटे हनुमत की जान बच चुकी थी, लेकिन रामू का मन अभी भी भारी था। उसने सोचा, प्रभु, मैं आपका भक्त तो हूं, पर क्या मैं आपका अपना हूं? और तभी मंदिर में अचानक चांदनी रात भी रोशनी से भर गई। हनुमान जी प्रकट हुए, इस बार सिर्फ दर्शन देने नहीं, बल्कि रामू को गले लगाने। उन्होंने कहा, रामू, आज से तू मेरा सखा है। मैं तुझे वो बताऊंगा जो मैंने किसी और को नहीं बताया। रामू के मन की पीड़ा। प्रिय दर्शक बंधु, पिछले भाग में हमने देखा कि रामू का बेटा हनुमत गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन रामू ने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुबह तक चमत्कार, हनुमत पूरी तरह स्वस्थ हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रिय दर्शक, रामू का मन उस चमत्कार के बाद भी शांत नहीं था। रामू सोच रहा था, हनुमान जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। माँ स्वस्थ है, गुड़िया पढ़ रही है, बेटा ठीक है, घर है, खेत है, मंदिर है, फिर भी क्यों लगता है जैसे कोई कमी है। उस रात रामू अपने बेटे हनुमत को सुलाकर मंदिर चला गया। उसने हनुमान जी की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाया और बैठ गया। उसके मन में एक ही प्रश्न था, प्रभु, मैं आपका भक्त हूं, इसमें कोई शक नहीं, पर क्या मैं आपका अपना हूं? क्या मैं आपसे वैसे बात कर सकता हूं जैसे सुग्रीव से करते थे, जैसे अर्जुन से श्री कृष्ण करते थे? और फिर जवाब आया। रात के लगभग 2 बज रहे थे। मंदिर में सन्नाटा था। अचानक दीपक की लौ बढ़ने लगी। वो लौ इतनी तेज हो गई कि पूरा मंदिर रोशन हो गया। रामू ने आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली, उसके सामने कोई मूर्ति नहीं थी, साक्षात हनुमान जी खड़े थे। लेकिन इस बार रूप अलग था। कोई भयंकर रूप नहीं, कोई उग्र रूप नहीं। हनुमान जी एक साधारण वानर के रूप में थे। छोटा कद, सादा मुख, लेकिन आंखों में वही अद्भुत चमक। वे मुस्कुरा रहे थे। रामू ने सिर झुकाया। हनुमान जी ने उसका हाथ पकड़कर उठाया। हनुमान जी बोले, रामू, तूने पूछा कि क्या तू मेरा अपना है? सुन, जब तूने अपनी आखिरी रोटी उस भिखारी को दी थी, उस समय से तू मेरा है। जब तूने चोरी का झूठा आरोप सहते हुए मेरा नाम लिया था, उस समय से तू मेरा भाई है। जब तूने बाढ़ में अपनी मां को कंधे पर उठाकर मंदिर पहुंचाया था, उस समय से तू मेरा सखा है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, मैं तो बस एक गरीब मजदूर हूं। मेरे पास न ज्ञान है, न धन, न बल। मैं आपका सखा कैसे हो सकता हूं? हनुमान जी मुस्कुराए। रामू, मैंने लंका में रावण से युद्ध किया था। उस समय मेरे साथ थे सुग्रीव, जामवंत, नील, नल। उनमें से किसी के पास दिव्यास्त्र नहीं थे। उनके पास था विश्वास। वही विश्वास तुझ में है, और विश्वास ही सबसे बड़ा अस्त्र है। हनुमान जी का रहस्योद्घाटन। उस रात हनुमान जी ने रामू को वे बातें बताईं जो कम लोग जानते हैं। हनुमान जी बोले, रामू, लोग सोचते हैं कि मैं सिर्फ बल का देवता हूं, पर मैं विश्वास का देवता हूं। जो मुझ पर पूरा भरोसा रखता है, मैं उसके लिए पहाड़ उठा सकता हूं, समुद्र पार कर सकता हूं, लंका जला सकता हूं। लेकिन सुन, एक बात और है, मैं अपने भक्तों की परीक्षा लेता हूं, क्योंकि परीक्षा में ही भक्ति तपती है और तप करके सोना बनती है। तूने वे परीक्षाएं पास कर ली, इसलिए अब मैं तुझे वो शक्ति देता हूं जो मैंने अपने कुछ ही भक्तों को दी है। रामू चौंका। कैसी शक्ति प्रभु? हनुमान जी ने अपनी गदा रामू के सिर पर रख दी। रामू के शरीर में एक अपार ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा मानो वो कुछ भी कर सकता है। हनुमान जी बोले, ये शक्ति नहीं है रामू, ये है आत्मविश्वास। अब तू जानता है कि मैं तेरे साथ हूं। अब तू किसी से नहीं डरेगा। अब तू वो करेगा जो दूसरे नहीं कर सकते। सुबह बदला हुआ रामू। अगली सुबह जब रामू मंदिर से बाहर निकला तो गांव वाले हैरान रह गए। रामू के चेहरे पर
एक अलग ही तेज था। उसकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन्हें होती है जिन्होंने ईश्वर को देखा हो। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, रामू, तुझे क्या हो गया? तू बदल गया है। रामू मुस्कुराया, बाबा, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस मुझे ये पता चल गया कि मैं अकेला नहीं हूं। बजरंग बली मेरे साथ हैं, और जब वो साथ हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और फिर उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि रामू वाकई बदल चुका था। गांव के पास एक बड़ा तालाब था जो कई सालों से सूखा पड़ा था। उस तालाब के पानी पर पूरे गांव की खेती निर्भर थी, लेकिन तालाब में पानी नहीं था। सरकार ने कई बार टेंडर निकाले, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया। रामू ने उसी दिन सरपंच से कहा, मुझे तालाब खोदने का काम दीजिए, मैं 15 दिन में तालाब में पानी ला दूंगा। सरपंच हंसा, रामू, तू पागल है। यहां इंजीनियर आए, मशीनें आई, पर काम नहीं हुआ। तू एक आदमी क्या कर लेगा? रामू ने कहा, आप मुझे काम दीजिए, पैसे मुझे नहीं चाहिए, बस गांव के 20 से 25 आदमी मेरे साथ दे दीजिए। 15 दिन का चमत्कार रामू ने अगले दिन से काम शुरू कर दिया, लेकिन उसने कोई मशीन नहीं लगाई, कोई इंजीनियर नहीं बुलाया। उसने सबसे पहले तालाब के किनारे हनुमान जी की एक छोटी सी मूर्ति स्थापित की, और हर सुबह काम शुरू करने से पहले सबको लेकर हनुमान चालीसा का पाठ करता। लोग मजाक उड़ाते, ये रामू पाठ से तालाब भर देगा। पर 5वें दिन कुछ अजीब हुआ। जब मजदूरों ने एक जगह खुदाई की तो उन्हें एक प्राचीन कुआं मिला जो कई सालों से बंद पड़ा था। उस कुएं में अभी भी पानी था, साफ, ठंडा, मीठा पानी। रामू ने कहा, हनुमान जी ने ये कुआं दिखाया है, अब इसे गहरा करो। मजदूरों ने कुआं गहरा किया, पानी बाहर निकलने लगा। 10वें दिन तक पूरा तालाब आधा भर चुका था। 15वें दिन तालाब पूरी तरह भर गया। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सरपंच ने रामू को सीने से लगा लिया, बेटा, तूने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। रामू ने कहा, मैंने नहीं, हनुमान जी ने किया। उस दिन से रामू का नाम पूरे जिले में फैल गया। लोग दूर दूर से रामू के दर्शन करने आते। रामू हमेशा कहता, मेरे दर्शन मत करो, हनुमान जी के दर्शन करो, उनका नाम लो, उनका भजन करो, बस इतना कर दो, तुम्हारी हर मुसीबत हल हो जाएगी। परीक्षा फिर से, ईर्ष्या का जहर। लेकिन प्रिय दर्शक, जैसे जैसे रामू की लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे कुछ लोगों को जलन होने लगी। गांव में एक व्यक्ति था, महेंद्र। वो बड़ा आदमी समझा जाता था। उसके पास पैसा था, जमीन थी, नाम था, लेकिन उसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक गरीब मजदूर जो कभी उसके यहां काम करता था, आज पूरे गांव का हीरो बन गया है। महेंद्र ने साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने गांव में अफवाह फैलाई, रामू ने तालाब में जो पानी लाया है वो हनुमान जी के चमत्कार से नहीं, बल्कि उसने पास के नदी से पाइपलाइन बिछवा दी है। वो लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कुछ लोगों ने इस अफवाह पर विश्वास कर लिया। उन्होंने रामू से पूछा, सच बता, क्या तूने नदी से पाइपलाइन डलवाई है? रामू ने कहा, नहीं, ये तो हनुमान जी का चमत्कार है। महेंद्र ने सरपंच से कहा, इस रामू की जांच करवाओ, अगर उसने झूठ बोला है तो उसे गांव से निकाल दो। सरपंच ने एक टीम बनाई। टीम ने तालाब के चारों तरफ जांच की। कोई पाइपलाइन नहीं मिली, कोई नदी से कनेक्शन नहीं मिला। तालाब में पानी जमीन के अंदर से आ रहा था, जो पूरी तरह प्राकृतिक था। टीम ने रिपोर्ट दी, रामू सच्चा है, कोई धोखाधड़ी नहीं। महेंद्र का मुंह लटक गया। उसकी सारी साजिश विफल हो गई। रामू ने उस दिन महेंद्र के पास जाकर कहा, भाई साहब, आपको जलन हो रही है, पर मैं आपका बुरा नहीं चाहता। आप भी हनुमान जी का नाम लीजिए, वो सबको बराबर देखते हैं। महेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी। हनुमान जी का अंतिम वरदान उसी रात रामू को फिर सपना आया। हनुमान जी ने कहा, रामू, अब तेरी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत नहीं आएगी,
लेकिन एक बात याद रखना, जो मैंने तुझे दिया है वो तू दूसरों को देता रह। जो विश्वास मैंने तुझे दिया वो तू दूसरों को दे। जो आशीर्वाद मैंने तुझे दिया वो तू बांटता रह, तभी वो बढ़ेगा। रामू ने पूछा, प्रभु मैं कैसे बांटूं? हनुमान जी बोले, हर मंगलवार को मंदिर में आने वाले हर भक्त को एक संदेश दे, विश्वास रखो मैं हूं। उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ना सिखा, उन्हें व्रत के नियम बता, उन्हें यह बता कि असली व्रत सिर्फ भूखा रहना नहीं है, असली व्रत है मन का साफ होना। रामू ने सपने से जागकर तुरंत एक कॉपी और कलम उठाई। उसने लिखना शुरू कर दिया, मंगलवार के व्रत के नियम। प्रिय दर्शक बंधु, रामू ने जो लिखा वो आप सबके लिए बहुत काम का है। आइए मैं आपको बताता हूं मंगलवार के व्रत के नियम। रामू ने लिखा, 1. मंगलवार की सुबह ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 5 बजे में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल या पीला रंग शुभ है। 2. हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं, चंदन लगाएं, सिंदूर चढ़ाएं। 3. हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि पूरी चालीसा न पढ़ सकें तो कम से कम 3 बार बजरंग बाण का पाठ करें। 4. व्रत का मतलब सिर्फ भूखा रहना नहीं है, आप फल, दूध, मेवे खा सकते हैं। एक समय भोजन करें, शाम को भोजन सात्विक हो। 5. पूरे दिन किसी से झूठ न बोलें, किसी की बुराई न करें, किसी को दुख न पहुंचाएं, यही सबसे बड़ा व्रत है। 6. शाम को मंदिर जाएं, हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद बांटें। 7. व्रत के दिन तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन से दूर रहें। 8. जितना हो सके दान करें, चाहे 1 रुपया ही क्यों न हो। दान करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। 9. रात में सोते समय हनुमान जी का ध्यान करें, सोचें, प्रभु आप मेरे साथ हैं, मुझे किसी बात का डर नहीं। 10. अगर किसी कारणवश व्रत टूट जाए तो मन में पश्चाताप करें और अगले मंगलवार को दोहरा पुण्य करें, हनुमान जी माफ कर देते हैं। रामू ने यह नियम गांव के हर घर में बांट दिए और धीरे धीरे पूरे गांव में मंगलवार का व्रत रखने की परंपरा शुरू हो गई। रामू का नया जीवन, सबके लिए प्रेरणा। अब रामू के पास सब कुछ था, लेकिन वो वही सादा सीधा साधा रामू ही रहा। वो अब भी सुबह 4 बजे उठता, मंदिर जाता, हनुमान चालीसा पढ़ता और फिर अपने खेत पर काम करने चला जाता। गुड़िया अब एक बड़ी लड़की हो गई थी। उसने शहर से पढ़ाई करके मास्टर डिग्री हासिल की थी और अब गांव में ही एक स्कूल खोलकर बच्चों को पढ़ा रही थी। रामू की मां शांति देवी पूरी तरह स्वस्थ थी। वो अब भी हर मंगलवार को रामू के साथ मंदिर जाती। रामू का बेटा हनुमत अब 10 साल का हो चुका था। वो अपने पिता की तरह ही हनुमान जी का परम भक्त था। हर सुबह वो रामू के साथ मंदिर जाता और हनुमान चालीसा कंठस्थ कर चुका था। लेकिन प्रिय दर्शकों, क्या आपको लगता है कि रामू की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, अभी एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। एक ऐसा मोड़ जिसने रामू को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। एक रहस्यमयी संत आए जिन्होंने रामू को बताया कि उसके पिछले जन्म का क्या संबंध था हनुमान जी से। और तब रामू को पता चला कि वो सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि हनुमान जी के एक पुराने साथी का पुनर्जन्म था। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, वो रहस्यमयी संत कौन था? उसने रामू को क्या बताया? और जब रामू को अपने पिछले जन्म के बारे में पता चला तो उसकी जिंदगी फिर से कैसे बदल गई? क्या रामू के अंदर कोई और ही शक्ति थी? ये सब जानने के लिए देखिए अगला भाग, रामू का पिछला जन्म, वो रहस्य जो हनुमान जी ने खोला। प्रिय दर्शक बंधु, इस भाग में आपने देखा कैसे हनुमान जी ने रामू को अपना सखा बनाया, मंदिर में हुए दिव्य दर्शन, हनुमान जी का रहस्योद्घाटन, मैं बल का नहीं विश्वास का देवता हूं, रामू ने सूखे तालाब में पानी कैसे लाया, महेंद्र की ईर्ष्या और साजिश का असफल होना, रामू द्वारा लिखित मंगलवार व्रत के 10 नियम, रामू का बदला हुआ जीवन और परिवार। प्रिय दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं
कि इस जन्म का हर दुख, हर सुख, हर मिलन और हर बिछो सब कुछ पिछले जन्मों का हिसाब है। रामू को लगता था कि वो एक साधारण गरीब मजदूर है, लेकिन एक दिन गांव में एक रहस्यमयी संत आए। उन्होंने रामू को देखते ही कहा, तू वही है जिसने हनुमान जी के साथ लंका जलाई थी। रामू के होश उड़ गए। उसने सोचा, ये संत पागल है। लेकिन जब संत ने रामू के हाथ की लकीरें दिखाईं और हनुमान जी ने सपने में सब सच बता दिया, तब रामू को पता चला कि वो सिर्फ एक भक्त नहीं, बल्कि हनुमान जी का एक पुराना योद्धा साथी था, नील। गांव में आए रहस्यमयी संत। प्रिय दर्शक बंधु, रामू की जिंदगी अब बहुत अच्छी चल रही थी। उसके पास धन था, मान था, सम्मान था, परिवार खुश था। लेकिन एक दिन गांव में एक अजीब संत आए। उनका नाम था स्वामी योगीराज। वे बहुत बूढ़े थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वे पूरे गांव में घूमते, लोगों को आशीर्वाद देते। पर जैसे ही उन्होंने रामू को देखा, वे स्तब्ध रह गए। उन्होंने रामू को दूर से ही आवाज लगाई, अरे नील, तू यहां क्या कर रहा है? रामू चौंक गया। उसने कहा, महाराज, मेरा नाम रामू है, नील नहीं। संत पास आए। उन्होंने रामू के माथे पर हाथ रखा, फिर बोले, तू भूल गया, तू नील है, वही नील जिसने हनुमान जी के साथ समुद्र पर पुल बनाया था, जिसने लंका जलाते समय हनुमान जी का साथ दिया था। तू इस जन्म में रामू बनकर आया है, पर तेरा आत्मा तो वही नील है। रामू को हंसी आ गई। उसने कहा, महाराज, आप गलत कह रहे हैं। मैं एक गरीब मजदूर हूं। मैंने कभी कोई पुल नहीं बनाया, कोई लंका नहीं जलाई। संत मुस्कुराए। उन्होंने रामू के हाथ की लकीरें देखीं, फिर बोले, तेरे हाथ में वही निशान है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कभी हनुमान जी के कंधे पर हाथ रखा हो। तूने उनके कंधे पर हाथ रखा था नील। तू भूल गया, पर मैं नहीं भूला। रामू के मन में शंका पैदा हुई। उस रात उसने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु, ये संत कौन है? क्या ये सच है? हनुमान जी का सपना। सच्चाई खुलती है। उस रात रामू को फिर सपना आया। हनुमान जी प्रकट हुए, इस बार एक अलग रूप में। वे एक विशालकाय वानर के रूप में थे, जैसा कि त्रेता युग में थे। हनुमान जी बोले, रामू, वो संत झूठ नहीं बोल रहा। तू वास्तव में नील था, मेरा साथी, जिसने मेरे साथ मिलकर लंका जलाई थी, समुद्र पर पुल बनाया था और रावण के अत्याचार को खत्म किया था। रामू दंग रह गया। प्रभु, मुझे कुछ याद नहीं है। हनुमान जी बोले, तूने इस जन्म में गरीबी, दुख, संघर्ष क्यों झेला? क्योंकि तूने पिछले जन्म में एक वादा किया था कि तू मानव योनि में जन्म लेकर यह साबित करेगा कि भक्ति से सब कुछ पाया जा सकता है, और तूने साबित कर दिया। अब तू पूरा हो चुका है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, मैं नील था, मैंने आपके साथ युद्ध किया था। हनुमान जी ने कहा, हाँ, और आज भी तू वही है, बस रूप बदल गया, सार तो वही है। अब मैं तुझे एक अंतिम परीक्षा दूंगा, उसे पास कर और तू मुक्त हो जाएगा। रामू ने पूछा, कैसी परीक्षा प्रभु? हनुमान जी बोले, कल सुबह वो संत तुझे बुलाएगा। तुझे एक तीर्थ यात्रा पर जाना होगा, अयोध्या, रामेश्वरम और फिर लंका। वहां जाकर तू अपने पिछले जन्म के निशान ढूंढेगा। अगर तू सच में नील है तो वे निशान तुझे मिल जाएंगे। तीर्थ यात्रा की शुरुआत अगली सुबह संत योगीराज रामू के दरवाजे पर आ खड़े हुए। चल रामू, तैयार है? रामू ने कहा, कहाँ? संत बोले, अयोध्या, फिर रामेश्वरम, फिर लंका, तेरी असली पहचान ढूंढने। रामू की मां शांति देवी डर गईं। बेटा, तू जा रहा है, कहीं कुछ हो गया तो? रामू ने मां के पैर छुए। मां, हनुमान जी मेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा। गुड़िया ने कहा, भैया, मुझे भी ले चलो। रामू मुस्कुराया, नहीं बहना, तू यहां रहकर स्कूल संभाल, मैं जल्दी आऊंगा। रामू और संत योगीराज यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में संत ने रामू को कई ऐसी बातें बताईं जिससे रामू को लगा कि ये संत साधारण नहीं है। उन्हें हर चीज का ज्ञान था,
सितारों का, भूत भविष्य का और सबसे बढ़कर हनुमान जी के रहस्यों का। रामू ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? संत मुस्कुराए, मैं वही हूं जो तू था। मैं भी एक योद्धा था सुग्रीव की सेना में, पर मैंने इस जन्म में संत बनना चुना। अयोध्या, जहां से शुरुआत थी, पहला पड़ाव था अयोध्या। रामू ने जीवन में पहली बार अयोध्या देखी। वहां सरयू नदी के किनारे पहुंचते ही रामू के शरीर में एक अजीब सी ऊर्जा दौड़ गई। उसे लगा जैसे वो पहले भी कभी यहां आया है। संत ने कहा, यहीं से श्री राम ने वनवास लिया था और तू, नील, ने उनके साथ वन में भोजन ले जाने का काम किया था। रामू को अचानक कुछ याद आया। एक झलक, एक बहुत बड़ा जंगल, एक छोटा सा बालक जो श्री राम को फल दे रहा था। वो बालक कोई और नहीं, रामू ही था। रामू के मुंह से निकला, राम राम। संत ने कहा, हाँ अब याद आ रहा है ना? रामू ने उसी रात अयोध्या में हनुमान मंदिर में पूजा की। मंदिर के पुजारी ने रामू को देखा और कहा, आपके माथे पर एक विशेष तिलक है जो सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्होंने कभी हनुमान जी का स्पर्श पाया हो। रामू हैरान था। संत ने कहा, चल अब रामेश्वरम चलते हैं। रामेश्वरम, समुद्र का चमत्कार। दूसरा पड़ाव था रामेश्वरम, जहां श्री राम ने समुद्र पर पुल बनवाया था। रामू जैसे ही समुद्र किनारे पहुंचा, उसके पैर अपने आप रुक गए। उसने कहा, महाराज यहां कुछ है, कुछ जो मुझे बुला रहा है। संत ने कहा, समुद्र में उतर। रामू ने समुद्र में कदम रखा। तभी अचानक एक बड़ी लहर आई और लहर के साथ एक पत्थर आया। वो पत्थर तैर रहा था। रामू ने वो पत्थर उठाया। उस पर एक नाम खुदा था, नील। संत बोले, ये वही पत्थर है जो तूने उस समय समुद्र में फेंका था जब पुल बन रहा था। ये पत्थर तैर रहा है क्योंकि उस पर श्री राम का नाम लिखा है और अब तेरा नाम भी लिखा है। रामू रो पड़ा। उसने उस पत्थर को अपने सीने से लगा लिया। उसे अब पूरा यकीन हो गया कि वो सच में नील था। लंका, अंतिम पड़ाव, तीसरा पड़ाव था लंका, आधुनिक श्रीलंका। रामू और संत वहां पहुंचे। संत ने रामू को उस स्थान पर ले जाया जहां कभी रावण का महल था। आज वहां सिर्फ खंडहर थे। संत ने कहा, यहीं हनुमान जी ने लंका जलाई थी और तू उनके साथ था। तूने ही उन्हें सींक दिए थे जिससे उन्होंने आग लगाई थी। रामू ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसने देखा एक दृश्य, विशाल लंका, आग की लपटें और बीच में हनुमान जी भयंकर रूप में, और उनके ठीक पीछे एक वानर, छोटा कद पर अदम्य साहस, जो हनुमान जी को सीख दे रहा था। वो वानर रामू ही था। रामू की आंखें खुली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, प्रभु मैं याद कर लिया, सब याद कर लिया। मैं नील हूं, मैं आपका साथी हूं। संत ने रामू के सिर पर हाथ रखा। अब तू पूरा हो गया, अब लौट चल, तेरा काम खत्म हुआ। गांव वापसी, अंतिम उपहार। रामू गांव लौटा। उसके हाथ में वो तैरता हुआ पत्थर था जिस पर नील लिखा था। उसने वो पत्थर हनुमान मंदिर में रख दिया। उस दिन से रामू बदल गया। वो पहले से अधिक शांत, अधिक ज्ञानी, अधिक दयालु हो गया। वो जानता था कि उसने अपना कर्म पूरा कर लिया है। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। माँ ने पूछा, बेटा तुझे कैसे पता? रामू ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कौन हूं और मुझे पता है कि हनुमान जी मेरे साथ हैं। जब तक ये विश्वास है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, रामू की कहानी यहां खत्म नहीं होती। एक आखिरी परीक्षा बाकी थी। वो परीक्षा जिसमें रामू को अपने बेटे हनुमत के जीवन और अपने विश्वास के बीच चुनाव करना था। हनुमत एक बार फिर बीमार पड़ गया।
डॉक्टरों ने कहा, इस बार ये बीमारी लाइलाज है। रामू के पास दो विकल्प थे, या तो वो हनुमान जी से प्रार्थना करे और चमत्कार की आशा करे, या वो अपने बेटे को छोड़ दे। लेकिन रामू ने तीसरा रास्ता चुना, वो रास्ता जिसने सबको हैरान कर दिया। लेकिन प्रिय दर्शक बंधु, रामू ने वो क्या किया जिसने डॉक्टरों को भी चौंका दिया? क्या हनुमत बच पाया? और रामू की कहानी का अंत क्या है? क्या रामू ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया? ये सब जानने के लिए देखिए इस कथा का अंतिम और सबसे भावुक भाग, वो अंतिम मंगलवार जब रामू ने हनुमान जी को अलविदा कहा। प्रिय दर्शक बंधु, इस कथा का आज अंतिम भाग है। रामू का बेटा हनुमत गंभीर रूप से बीमार था। डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। रामू ने हनुमान जी से प्रार्थना की, प्रभु अब मेरी अंतिम परीक्षा ले लो, मैं तैयार हूं। और फिर उस रात हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने रामू से कहा, रामू तू अपने बेटे की जान बचा सकता है, पर उसके बदले तुझे अपना ये जन्म छोड़ना होगा, क्योंकि अब तेरा काम पूरा हो चुका है। रामू ने बिना एक पल सोचे कहा, प्रभु मैं तैयार हूं। यह था रामू का अंतिम और सबसे बड़ा बलिदान। हनुमत बीमार, आखिरी परीक्षा। प्रिय दर्शक बंधु, रामू की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने अपने पिछले जन्म का रहस्य जान लिया था। वो जानता था कि वो नील था, हनुमान जी का साथी। लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे हनुमत को तेज बुखार आया। पहले तो रामू ने सोचा सामान्य बुखार है, ठीक हो जाएगा। लेकिन 3 दिन बीत गए, बुखार नहीं उतरा। हनुमत की हालत बिगड़ने लगी। रामू ने उसे शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने जांच की, उनके चेहरे उतर गए। सीनियर डॉक्टर ने रामू से कहा, रामू जी आपके बेटे को एक दुर्लभ बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, हम केवल उसकी तकलीफ कम कर सकते हैं। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने डॉक्टर से कहा, साहब आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा तो अभी छोटा है, उसे पूरी जिंदगी जीनी है। डॉक्टर ने सिर झुका लिया, हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ नहीं कर सकते। रामू अस्पताल के कॉरिडोर में बैठकर फूट फूट कर रोया। उसकी मां शांति देवी और बहन गुड़िया भी वहां थीं। सब रो रहे थे। लेकिन तभी रामू को अपने सपने की याद आई। हनुमान जी ने कहा था, एक अंतिम परीक्षा बाकी है। रामू ने सोचा, यही वो परीक्षा है। रामू की अंतिम प्रार्थना। रामू उसी रात अस्पताल के कमरे में हनुमत के बिस्तर के पास बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हनुमान जी से प्रार्थना करने लगा, प्रभु आपने मुझे बहुत कुछ दिया। आपने मुझे गरीबी से निकाला, मुसीबतों से बचाया, मेरा नाम रोशन किया। लेकिन अब मैं आपसे कुछ और नहीं मांगता, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसकी जान बचा लीजिए। मेरी जान ले लीजिए पर उसे मत लीजिए। रामू रो रहा था। उसकी प्रार्थना इतनी तीव्र थी कि पूरा कमरा ऊर्जा से भर गया। तभी अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। हनुमान जी प्रकट हुए, इस बार अपने पूरे दिव्य रूप में, गदा हाथ में, मुंह से राम राम की ध्वनि। हनुमान जी बोले, रामू मैंने तेरी प्रार्थना सुनी, तेरा बेटा बच सकता है, लेकिन उसके बदले तुझे एक कीमत चुकानी होगी। रामू ने पूछा, क्या कीमत प्रभु? हनुमान जी बोले, तू इस जन्म को छोड़ना होगा, क्योंकि अब तेरा काम पूरा हो चुका है। तूने सबको सिखा दिया कि विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अब तू मेरे साथ वापस आएगा, तेरा बेटा जिएगा, पर तू नहीं रहेगा। रामू ने एक पल सोचा। उसकी आंखों के सामने उसकी मां का चेहरा आया, गुड़िया का चेहरा आया, बेटे हनुमत का चेहरा आया। फिर उसने कहा, प्रभु मैं तैयार हूं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। हनुमान जी ने कहा, क्या तू सच में तैयार है? तू अपनी मां को छोड़कर जाएगा, अपनी बहन को छोड़कर? रामू ने कहा, प्रभु मेरी मां और बहन को आप संभाल लेंगे, पर हनुमत अभी बच्चा है, उसे पूरी जिंदगी जीने दीजिए। हनुमान जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में आंसू थे। तूने परीक्षा पास कर ली रामू, तू सच में महान है। अब सुन, मैं तेरे बेटे को ठीक कर दूंगा और तू भी नहीं मरेगा,
क्योंकि एक सच्चे भक्त की जान लेना मेरे बस में नहीं। मैंने तो सिर्फ तेरी परीक्षा ली थी। रामू रो पड़ा, खुशी के आंसू। उसने हनुमान जी के पैर छुए। चमत्कार, हनुमत ठीक हो गया। अगली सुबह जब डॉक्टर हनुमत के कमरे में आए तो वो हैरान रह गए। हनुमत का बुखार उतर चुका था। उसकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल थी। वो खेल रहा था जैसे कभी बीमार ही न हुआ हो। डॉक्टर बोले, ये मेडिकली असंभव है, ये तो चमत्कार है। रामू ने कहा, हाँ, चमत्कार है, बजरंग बली का चमत्कार। पूरा अस्पताल रामू के बारे में बात करने लगा। लोग उसे देखने आते। रामू ने कहा, मुझे नहीं देखो, हनुमान जी को देखो, उनका नाम लो, उनका भजन करो। रामू की वापसी। गांव में जश्न। रामू अपने बेटे को लेकर गांव लौटा। पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। सरपंच ने कहा, रामू, तू हमारे गांव का गौरव है। रामू ने कहा, मैं गौरव नहीं हूं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं। हनुमान जी ने यह सब किया है। उस दिन से रामू ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। उसने गांव में एक बड़ा हनुमान मंदिर बनवाया। हर मंगलवार को वहां भंडारा होता, हजारों लोग आते। रामू अक्सर कहता, मेरी कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सबके लिए एक संदेश है कि अगर तुम सच्चे मन से हनुमान जी की भक्ति करोगे तो वो तुम्हारी हर मुसीबत हल कर देंगे। चाहे तुम कितने भी गरीब हो, कितने भी अकेले हो, कितने भी असहाय हो, बस विश्वास रखो। हनुमान जी का अंतिम दर्शन। एक दिन रामू बूढ़ा हो गया। उसके बाल सफेद हो गए। उसकी मां का स्वर्गवास हो चुका था। गुड़िया की शादी हो चुकी थी। हनुमत बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बन गया था। उस रात रामू ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय पूरा हुआ। हनुमत रोने लगा। पिताजी, आप क्या कह रहे हैं? रामू ने कहा, हनुमान जी मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं, पर तू घबरा मत, वो तेरे साथ हमेशा हैं। रामू ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और फिर उसने आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। हनुमत ने देखा कि उसके पिता के शरीर से एक तेज रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी ऊपर उठी और आकाश में विलीन हो गई। उसी समय हनुमत को एक आवाज सुनाई दी, हनुमत, तेरा पिता अब मेरे साथ है, वो फिर कभी नहीं मरेगा, वो अमर हो गया है। प्रिय दर्शक बंधु, रामू की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आप सबके लिए एक प्रेरणा है। रामू ने हमें सिखाया कि एक, विश्वास ही सबसे बड़ा बल है, पैसा नहीं, शक्ति नहीं, रिश्ते नहीं। अगर आपको हनुमान जी पर पूरा विश्वास है तो कोई भी मुसीबत आपको नहीं हरा सकती। 2, मंगलवार का व्रत व्यर्थ नहीं जाता। रामू ने साबित कर दिया कि हर मंगलवार को सच्चे मन से हनुमान जी की पूजा करने से जीवन बदल जाता है। 3, गलतियां माफ हो जाती हैं। रामू ने कई गलतियां की, लेकिन हनुमान जी ने उसे हमेशा माफ किया और आगे बढ़ाया। 4, भक्ति का फल मिलता है, चाहे देर से, सही समय पर मिलता है, बस धैर्य रखो। 5, सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के दुख में काम आए। रामू ने हमेशा दूसरों की मदद की और यही उसकी सबसे बड़ी भक्ति थी। आपके लिए हनुमान जी का वादा। प्रिय दर्शक बंधु, मैं आपको हनुमान जी के नाम पर एक वादा करता हूं। अगर आप सच्चे मन से हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखेंगे, हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और जीवन में ईमानदारी रखेंगे, तो हनुमान जी आपकी हर मुसीबत हल कर देंगे। चाहे वो पैसे की कमी हो, परिवार की समस्या हो या कोई अन्य संकट। हनुमान जी ने खुद कहा है, जो मुझे सच्चे मन से याद करता है, मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता हूं। तो प्रिय दर्शक बंधु, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी भी रामू की तरह बदल जाए तो इस वीडियो को शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा देववाणी टीवी को, ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कथाएं मिलती रहें। घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि हर मंगलवार को आपको हनुमान जी की नई कथा मिले। जय हनुमान, जय श्री राम। प्रिय दर्शक बंधु, रामू की ये कथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन आपकी कहानी अभी बाकी है।
क्या आप रामू बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में चमत्कार देखना चाहते हैं? तो आज ही एक संकल्प लीजिए, हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखूंगा, हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा और जीवन में सच्चाई और विश्वास को अपनाऊंगा। और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदल जाती है। जय बजरंगबली।